Good morning, student. Today we solve the pointers 2.5 The Man Who Think He Can. इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, आंसर द क्वेश्चन ओरली। ये आपको ओरली देना है, यानी मुंह जबानी इसके आंसर देना है। व्हेन आर यू बिटन, कब आप हार जाओगे। व्हेन यू थिंक यू आर बिटन, जब आप सोचते हो कि आप हार चुके हो तब आप हार जाओगे। व्हेन आर यू अफ्रेड और डूइंग समथिंग, कब आप घबराओगे। व्हेन यू डोंट डेयर, अगर आप हिम्मत नहीं करोगे तो आपको कैसा लगेगा, घबराहट महसूस होगी। व्हेन विल यू नॉट विन, कब आप नहीं जीतोगे। व्हेन यू थिंक यू कांट विन, ये पोएम में है। व्हेन आर यू लॉस्ट, कब आप हार जाओगे। व्हेन यू थिंक यू विल लॉस्ट, जब तुम सोचोगे कि आप हार चुके हो तो आप जरूर हार जाओगे। वेयर डज सक्सेस बिगेन, कामयाबी कहाँ से शुरू होती है। सक्सेस बिगेन विथ अ फेलोज विल, आपकी दिमागी कैफियत से आपकी कामयाबी शुरू होती है। वॉट शुड यू डू इफ यू वॉन्ट टू विन अ प्राइज, आपको क्या करना चाहिए अगर आप कुछ जीत कर दिखाना चाहते हो। यू शुड बी श्योर ऑफ योर सेल्फ टू विन अ प्राइज, आपको यकीन होना चाहिए कि आप वो प्राइज जीत सकते हो, तभी आप वो प्राइज जीत सकते हो। हर काम की आपकी क्या होनी चाहिए, दिमागी कैफियत मजबूत होनी चाहिए कि वो आप काम कर सकते हो, तभी आप जीत सकते हो। डू यू ऑलवेज विन द फर्स्ट टाइम और डू यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन, क्या आपको कामयाबी एक बार में ही हासिल होंगी या आपको बार बार कोशिश करनी होगी। तो क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, आई हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। एक बार में ही कामयाबी कभी भी नहीं मिलती, आपको हर बार कोशिश करनी होती है। यहाँ पर आप आंसर मैंने लिखे हुए, ओरली पूछे हुए हैं क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने लिख कर दिए हुए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये सब आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी एनी 4 लाइन ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द पोएम। अभी हमने पोएम रीड की हुई थी, आपको जो इसमें से लाइन पसंद आए हैं वो आप लिख लीजिए। मैं सेकंड स्टांजा लिख रही हूँ, आप अपने नोटबुक में जो आपको पसंद है, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, जो भी आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। मैं ये आपको रीड करके दिखाती हूँ। इफ़ यू थिंक यू विल लॉस्ट यू आर लॉस्ट, अगर आप सोचते हो कि आप हार जाओगे तो आप ज़रूर हार जाओगे। फॉर आउट ऑफ द वर्ड वी फाइंड, ये जिंदगी की हमारी कैफियत है। सक्सेस बिगेन विथ अ फेलोज वेल, आपकी दिमागी कैफियत की वजह से ही आपको कामयाबी मिलती है। अगर आप सोचते हो कि कुछ मैं करके दिखा सकता हूँ तो आप ज़रूर करके दिखा सकोगे। अगर आप सोचते हो कि पहले से मैं हार चुका हूँ तो आप ज़रूर हार जाओगे। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, ये आपकी दिमागी कैफियत है। आपके इरादे मजबूत होना चाहिए, तभी आप जीत हासिल कर सकते हो, कामयाबी हासिल कर सकते हो। ये स्टांजा आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, से द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड एस इफ यू आर नर्वस, अफ्रेड, एंग्री, हैप्पी, कॉन्फिडेंट। अगर आप नर्वस होंगे, उदास होकर किस तरह पढ़ोगे, रीड करोगे ये, वी मस्ट विन दिस मैच, आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, मैं ये गाना सीखना चाहती थी। आई विल फिनिश्ड माई होमवर्क इन टाइम, अगर मेरा होमवर्क टाइम पर कंप्लीट होता तो कैसा होता, इस तरह नर्वस से पढ़े हमने। अफ्रेड होकर घबराए हुए, एंग्रीली ये सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, हैप्पीली पढ़ने हैं, कॉन्फिडेंटली कैसा पढ़ेंगे आप, वी मस्ट विन दिस मैच, मैं ये जीत कर दिखाऊंगी मैच। आई वॉन्ट टू लर्न दिस सॉन्ग, मैं ये गाना सीखना चाहती हूँ। आई विल फिनिश्ड माई होमवर्क इन टाइम, इस तरह कॉन्फिडेंटली आप पढ़ सकते हो। ये आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर ग्रुप ऑफ 5,
5 बच्चों का आपको ग्रुप बनाना है। डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स हाउ योर स्टेट ऑफ माइंड कैन हेल्प यू टू डू समथिंग, हाउ इट हेल्प यू टू ट्राई हार्डर एंड बेटर। अच्छे से अच्छा आपको करके दिखाना है। स्टेट ऑफ माइंड, सबकी स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग होती है। कैन हेल्प यू टू डू समथिंग, क्या आपकी स्टेट ऑफ माइंड, दिमागी कैफियत आपके काम करने में मदद करती है। हाउ इट हेल्प यू टू ट्राई हार्डर एंड बेटर, ये आपको सोचना है, समझना है और बच्चों को ग्रुप बनाकर डिस्कस करना है। हर काम आपकी दिमागी कैफियत पर ही डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ माइंड, इसके बारे में आपको ग्रुप बनाकर डिस्कस करना है। यूजिंग एपोस्ट्रोफी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यूजिंग एपोस्ट्रोफी। आप हर वर्ड में देखते हो, किसी भी वर्ड में इस तरह देखते हो, ये इसे क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। नोट दैट द वर्ड इन ए आर ऑल शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन बी। ये क्या है, ए में जो दिए हुए शॉर्ट फॉर्म है, ये बी में जो वर्ड दिए हुए उसके शॉर्ट फॉर्म है ए में। अब यहाँ आप देख सकते हो डोंट, डोंट आपको इस तरह भी लिख सकते हो आप, डू नॉट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, डोंट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट। विल नॉट का ओंट। यू विल का यू विल इस तरह लिखते हैं। यू आर का यू आर। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कॉमा है, ए की बजाय क्या है यहाँ कॉमा है, ये क्या है शॉर्ट फॉर्म है। यू हैव का शॉर्ट फॉर्म है यू, एपोस्ट्रोफी लगाकर वी लिखा हुआ है। यू हैव रीड करते हैं हम, रीड करते वक्त क्या रीड करेंगे, यू हैव, यू आर, यू विल। बट फेलोज एंड लाइव्स स्टैंड फॉर ऑफ अ फेलो एंड ऑफ लाइफ रिस्पेक्टिवली। द साइन कॉमा इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर जो इस तरह कॉमा दिया हुआ था उसे क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। इट इज यूज्ड इन द शॉर्ट फॉर्म to show that some letter in the word have been dropped। कुछ अल्फाज के बजाय वो यूज होता है। यहाँ आप देख सकते हो HAVE था हैव का, तो 2 वर्ड नहीं है यहाँ पर, उसके बजाय क्या है कॉमा है, ये शॉर्ट फॉर्म है। वो वर्ड निकाल कर कॉमा लगाते हैं। ड्रॉप्ड करना यानी निकालना। द एपोस्ट्रोफी इज ऑल्सो यूज्ड विथ एस इन phrases like Mina's shoes, Sohan's ruler, a cat's paw, etc. Find at least 5 examples each of A short forms and B nouns plus S from the book। आपको इस तरह के वर्ड्स ढूंढकर निकालने हैं अपने बुक में से और अपने नोटबुक में लिखना है। इस तरह हमारा 2.5 द मैन हु थिंक्स के ही कैन, द मैन हु थिंक्स ही कैन, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।